नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मी मैत्री त्रिपाठी। गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान हो रहा है। 4 जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री, उन्होंने सुबह सुबह जाकर राजकोट वेस्ट अपनी सीट पर वोट कास्ट किया। जीतू भाई वाघानी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अहमद पटेल ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सुबह में उन्होंने जाके वोट डाला। और चितेश्वर पुजारा की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सूरत की तस्वीर है जहां पर जाकर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सब अपने वोट का इस्तेमाल करें और लोकतंत्र के इस प्रणाली को पवित्रता के साथ उसका उपयोग करें। और आज का दिन 14 तारीख भी एक उत्सव की तरह हम उसको संजोए और भारी से भारी मतदान करने के बाद अपनी सरकार लोग बनाए। कोई चुनौती नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। पिछली बार गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, अमित भाई शाह के संगठन का नेतृत्व में, भाई और नितिन भाई 95 से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। जो काम विकास का किया है, एक मॉडल स्टेट बना है। मैं मानता हूँ कि आपका उत्साह दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी नया उम्मीदवार बनाया गया मेरी पार्टी ने, मैं भी जीतने वाला हूँ और मेजोरिटी 150+ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चुनाव 14 तारीख का चुनाव में भी जाएगा। सकारात्मक राजनीति, विकास पर वोट देना, ये गुजरात की धरती में जनता ने तय किया है और दे रहे एक नया इतिहास गुजरात की धरती पर लिखा जा रहा है। ઇલેક્શનનો દિવસ છે એટલે હવે જે અપીલ કરવાનો સમય તો નીકળી ગયો છે, તો મને ચોક્કસપણે વિશ્વાસ છે કે कांग्रेस में विजय। मैं पहले बता चुका हूं कि अभी तमाम वर्ग यहाँ पे दुखी है। किसान हो, खेत मजदूर हो, महिलाएं हो, दलित हो, आदिवासी हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, क्योंकि इन लोगों ने 3 साल में केंद्र में कुछ नहीं किया और 22 साल में यहाँ पे भी कुछ नहीं किया। जो मैनिफेस्टो उनके अगर आप देखेंगे 2002 का, 2007 का, 2012 का, तो उसमें कोई उन्होंने जो वादे किए थे निभाए नहीं। इसीलिए तो अभी लास्ट डे पे ये लोग मैनिफेस्टो लेके आ गए। है बीजेपी की गवर्नमेंट के लिए सूरत, नवसारी, जूनागढ़, जेतपुर, नर्मदा और गांधीधाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर बूथ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह है। सुबह से ही लोग अपने अपने मतदान केंद्र में पहुंच गए हैं और अपने इस राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार इंडिया न्यूज पर इसकी बड़ी कवरेज जारी है। मेरे साथ स्टूडियो में कुछ गेस्ट हैं, उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जयशंकर गुप्ता जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही निर्मल पाठक जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभी अभी अनुज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही लखनऊ से मेरे साथ अमरनाथ अग्रवाल जुड़ गए हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। सबसे पहले लेकिन लखनऊ का ही रुख करना चाहूंगी। अमरनाथ जी, ये बताइए कि अहमद पटेल ने जब ये कहा कि 110 सीटें हम जीतेंगे, तो ऐसा लगा कि अभी भी आंकड़ों के लिहाज से और दावे के लिहाज से वो बीजेपी से कम कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जो हकीकत, जो सच्चाई बोली जाती है वो कांग्रेस पार्टी बोलती है। हवाबाजी करने के लिए आज मोदी जी परेशान है अपनी हवाबाजी से ही। 22 साल हवाबाजी की है। गुजरात को एक झूठा विजय का मॉडल बना दिया था, जो आज हार का मॉडल बन गया। 22 साल में 5 बार सारे देश में इसी हवा से अब इनकी हार शुरू हो चुकी है। तो हवाबाजी कैसे हो सकती है? मैंने क्या कहा कि वो झूठ का मॉडल तब तक एक्सपोज नहीं हुआ था ना, आज एक्सपोज हुआ है। आज एक्सपोज हुआ है। इसी पे सारा गुजरात सड़क पे है, चाहे पाटीदार हो, ओबीसी हो, दलित हो, किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगारी चरम पर है। आज वो मॉडल एक्सपोज हुआ है। इसलिए आज जो अहमद पटेल जी ने कहा वो वास्तविक आंकड़े हैं। यानी कि 150 के आंकड़े कौन आधार पे बता रहे थे? यानी कि ये मुद्दों पे नहीं लड़ना चाहते। बिल्कुल लगभग उसके आसपास ही हैं और एक आध 2-4 सीटें ज्यादा ही हो सकती हैं। अच्छा। जिस तरीके से आज गुजरात में हवा चल रही है, निर्मल जी, आंधी है, आंधी। आपको क्या लग रहा है गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी है, झूठे वादों नारों के खिलाफ लोग निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, हवा कैसी चल रही है? ये पिछली बार
जिन 89 सीट्स पे चुनाव हो रहा है उसमें से करीब 63 बीजेपी के पास थी जी। कांग्रेस को अगर जो अहमद पटेल कह रहे हैं कि उनको 110 सीट करीब आएंगी उनकी, उसके लिए यहां से इस इलाके से कम 40 सीटें उनको चाहिएंगी, तब जाके उनका वो आंकड़ा उसके आसपास वो पहुंचेंगे। जो आप कह रहे थे कि अहमद पटेल ने ये कम क्यों बताया 110, मेरे ख्याल से अगर वो ज्यादा बताते, जैसे भारतीय जनता पार्टी क्योंकि पिछले 22 साल से वो वहां सरकार में है, बीजेपी की जिस तरह की लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो अगर 150 सीट लाएंगे कहते हैं तो वो बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक नहीं लगता, क्योंकि पिछले इलेक्शंस में आपने देखा है उनको उत्तर प्रदेश के या उसके पहले असम के इलेक्शन, बिहार में वो लोग उनको मात मिली, लेकिन वो उनमें ये उन्होंने इस तरह की एक परसेप्शन डेवलप किया है कि वो उनमें ये सब करने की क्षमता भी है। कांग्रेस अगर कहे कि हम 110 से ज्यादा सीटें हमारी आ रही हैं तो उसपे भी लोगों को शक हो रहा है कि ये वाकई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछले 4-5 साल खास करके 2014 के बाद से एक इस तरह का परसेप्शन बन गया कि कांग्रेस बिल्कुल एकदम खत्म है पार्टी। तो पर यहाँ पे गुजरात में जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिस तरह की, वो पहली बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी चुनौती वहां कांग्रेस से मिल रही है। अब ये एंटी इनकम्बेंसी की वजह से भी हो सकता है, पाटीदार एजिटेशन जो पिछले 2-3 साल से वहां चल रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है, और नरेंद्र मोदी के राज्य से केंद्र में शिफ्ट होने की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास, जैसे कांग्रेस के पास वहां कोई लीडरशिप नहीं है। रूपानी वहां पर मुख्यमंत्री जरूर हैं और बीजेपी कह रही है कि सरकार बनी तो रूपानी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन रूपानी की लीडरशिप वहां वैसी है जैसे ऑलमोस्ट नहीं के बराबर। रूपानी को कोई वहां लीडर मानने को तैयार नहीं है। तो नरेंद्र मोदी के शिफ्ट होने की वजह से भी ये कारण हो सकता है। बिल्कुल फेस नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर बना जरूर दिए गए हैं, लेकिन वो एक लेकिन सर ये भी तो है ना, 14 धुआंधार रैलियां की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव के लिए, और ये जताने की एक तरह से कोशिश की है कि यहाँ सत्ता पर अगर मैं बैठा नहीं हूं तो मेरा खड़ाऊ तो है ही। बिल्कुल, देखिए वहां फेस असल में नरेंद्र मोदी ही हैं। रूपानी जी वहां चीफ मिनिस्टर हैं और उनके नरेंद्र मोदी के ही चेहरे को आगे रख के बीजेपी वहां चुनाव भी लड़ रही है, और सिर्फ इस भरोसे, क्योंकि नरेंद्र मोदी उस राज्य से भी आते हैं, उससे पहले वहां मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो इस मेन फेस जो मेन चेहरा है बीजेपी का वो नरेंद्र मोदी ही हैं। अच्छा, मेरे साथ अब दिल्ली से प्रेम शुक्ला, लीडर बीजेपी, भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी सर। और पोरबंदर सीट की बात करते हैं। अर्जुन मोढवाडिया जो कि कांग्रेस के पहले प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उनके जरिए पोरबंदर सीट पर दोबारा काबिज होने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, और उनसे बात करने की कोशिश की हमारे संवाददाता शिव पूजन ने, और जानने की कोशिश की कि अब कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव को भुनाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता अर्जुन मोढवाडिया साहब हैं। मोढवाडिया साहब, कहीं न कहीं इस बार चुनाव में कांग्रेस आत्मविश्वास से लबरेज दिख रही है, क्या कारण है इसका? बेस्ट फुट फॉरवर्ड राहुल गांधी भी दे रहे हैं, लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, भाजपा साख बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। देखो, ये सभी चुनावी मुद्दा और चुनाव की रणनीति पॉलिटिकल पार्टियों की नहीं चलती जब जनता ने अपनी रणनीति तय कर दी है। 22 साल भाजपा ने शासन किया, हर दफा नकली मुद्दा उठाया, झूठ बोले, आपके अकाउंट में 15 लाख डालेंगे, किसानों को 1.5 गुना उसका जो उत्पादन है उसका दाम देंगे, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार नाबूद करेंगे, सुशासन देंगे। लेकिन 22 साल में तो कुछ किया नहीं आपने। यहाँ एक नया इरिगेशन का बांध नहीं बना 22 साल में। नर्मदा का 80% काम कांग्रेस ने पूरा कर दिया था। वो कैनालों का काम रहा जो था थोड़ा सा, वो भी वो कर नहीं पाए। प्रेम जी, अगला सवाल आपसे है मेरा, क्या लगता है आपको कि इस बार क्या तस्वीर बीजेपी के लिए थोड़ी बदल सकती है? क्या ज्यादा चुनौतियां हो जाएंगी चुनावी मैदान में? जी मैत्री जी, क्या मुझसे सवाल नहीं है? जी, आप ही से सवाल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने चुनौतियां देने का प्रयास सन 2002 में भी किया, 2007 में भी किया, 2012 में भी किया, और 2017 में भी चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं। शुरुआत विकास की राजनीति से होती है और अंत में कांग्रेस अपनी विनाशक राजनीति पर उतर आती है, आमादा हो जाती है। शुरू में विकास पर जो है विमर्श शुरू किया गया, लेकिन जैसे ही कांग्रेस के अमेठी मॉडल को लोगों ने देखा
कि भाई एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है जिसमें कच्छ तक पानी पहुंचाने का काम किया गया, 10,000 गांवों को पेयजल पहुंचाने का काम किया गया, सारे गांवों को सड़क से जोड़ने का काम किया गया है। और 6 घंटे बिजली कांग्रेस के जमाने में मिलती थी, 24 घंटा बिजली पावर सरप्लस स्टेट भारतीय जनता पार्टी ने जो है उसके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात को बनाने का काम किया। दूसरी तरफ एक अमेठी मॉडल है जिसमें 5 दशक से आप जो है सत्ता में बैठे हैं, लेकिन वहां कलेक्टर कार्यालय भी आप नहीं खोल पाए हैं। 14,773 लोग ये रजिस्ट्रेशन करा के कहते कि हम अमेठी के रहने वाले हैं, लेकिन हमको उत्तर प्रदेश में अमेठी में रोजगार नहीं मिला, इसलिए हमको गुजरात में रोजगार के लिए शरण लेने आना पड़ा। तब ये भागकर कहां जाते हैं, तब ये आदरणीय मोदी जी को गालियां देना शुरू करते हैं। 2007 में मौत का सौदागर कहा, अब नीच शब्द का प्रयोग कर दिया गया, और हमेशा कितने क्या गंगू तेली कहा, जी रावण कहा। प्रेम जी आपके पास लौटेंगे।